राम अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लेते हैं। महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम में लवकुश में गुप्त विद्याएं प्रशिक्षित करने का निर्णय लेते हैं। इसके लिए वह अपने स्पर्श मात्र से लवकुश की कुंडली भी जागृत कर देते हैं। इससे कुछ क्षणों में लवकुश वह समस्त ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, जिसे प्राप्त करने में वर्षों का समय लगता है। उधर राम अश्वमेध यज्ञ के लिए धरती, पाताल और स्वर्ग से समस्त देवताओं, गंधर्वों, राजाओं व ऋषियों को निमंत्रण भेजते हैं। प्रजा में यज्ञ की बात सुनकर उत्साह का संचार होता है, किंतु उनके बीच यह चर्चा भी फैलती है कि पत्नी के बिना कोई यज्ञ संपन्न नहीं होता। तो राजा राम को यज्ञ से पूर्व दूसरा विवाह करना होगा, क्योंकि संवाद सीता अब जीवित नहीं है। इस आशा में कि राजा राम दूसरा विवाह करेंगे, कई नागरिक तो विवाह में शामिल होने की तैयारी भी शुरू कर देते हैं। वाल्मीकि आश्रम में राम के दूसरे विवाह की अफवाह पहुंच जाती है। बालक लव गुरुदेव से कहते हैं कि यदि वह जानते हैं कि सीता कहाँ है तो वह जाकर राजा राम को क्यों नहीं बता देते कि उनकी पत्नी अभी जीवित है। वाल्मीकि उससे उचित अवसर की प्रतीक्षा करने को कहते हैं। माता गौतमी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में राम के दूसरे विवाह की चर्चा के बारे में वन देवी सीता को बताती है। सीता स्तब्ध रह कर जाती है। वह स्मरण आता है कि विवाह की पहली रात राम ने उनके समक्ष एक पत्नी व्रत की प्रतिज्ञा ली थी। महर्षि वाल्मीकि सीता के मन की व्यथा को भांप लेते हैं। उधर राम को भी प्रजा में फैली इस अफवाह के बारे में पता चलता है। ऋषिगण भी राम के समक्ष दूसरा विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं और कहते हैं कि पत्नी के बिना यज्ञ संभव नहीं है। राम नाराज होकर उन्हें अपने एक पतिव्रत के बारे में बताते हैं और दूसरे विवाह करने से साफ इनकार कर देते हैं।